हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर इस चैनल पे आपकी यूजीसी नेट की पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराई जाती है और ये तैयारी आपके जून 2024 एग्जाम को टारगेट में रखे है। ठीक है, और इसी तैयारी से अगर आप सेट की परीक्षा देना चाहते हैं, MP सेट की या महाराष्ट्र सेट की, तो वो भी आपकी यहाँ से कवर हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ये पता होना चाहिए कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं अभी क्या चल रहा है, कैसे इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स को हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में आपको कौन से ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, किस पे किस यूनिट से क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आज आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी और आप इन टॉपिक्स को भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप JRF को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको यहाँ से मिलती हैं। ठीक है, जो लोग पहले से जुड़े हैं तो काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके यहाँ कमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं यूनिट वाइज आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से अभी जो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको जो दिसंबर और जून में 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, वैसे तो 2023 में 3 बार पेपर हुआ था, मार्च में हुआ था, फिर जून में परीक्षा हुई और फिर दिसंबर में। ठीक है, तो हम पिछले 2 बार के पेपर पैटर्न को देखते हुए इन सारे अनुमान पे पहुंचते हैं कि आपको कौन से यूनिट पढ़ने हैं और किस यूनिट से आपके ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर देखिए सभी को पता है कि ये जो UGC नेट का एग्ज़ाम है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। अभी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे से हो जाए, तो इस चांस को आप यही मतलब ऐसा मान के चलिए कि इसी चांस में मुझे सारा चीज़ क्लियर कर लेना है कि नेट JRF मेरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसी उम्मीद से इसी तरह से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पेपर की लगाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप यहाँ पर पेपर 1 को जरूर कवर करेंगे। आपके लिए पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 100 मार्क्स का होता है और पेपर 1 में 10 यूनिट आपको पढ़नी है। इतनी चीज़ें आपको पता है ना, ये चीज़ें तो मालूम है। जनरल पेपर होता है 10 यूनिट है, 10 यूनिट अपने आप में अलग अलग डाइवर्स फील्ड से हैं, है ना। और कल मैंने आपको बताया था कि 60 दिन अब आपके बचते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 10 जून से 21 जून के बीच आपकी परीक्षा होनी है। अब इस 60 दिनों में हम कैसे तैयारी करें और कौन सी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस स्ट्रैटेजी में बताया था, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाती हैं और आपको प्लेलिस्ट में भी यहाँ मिल जाती है। मेरे चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बाकी और चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हैं और सारी वीडियोज़ को देखिए। तो यहाँ पर जो आपकी तैयारी होती है ना, वो PYQs के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। कॉन्सेप्ट यूनिट वाइज है, उनकी यूनिट वाइज अलग है। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यूनिट वाइज दिख जाएंगी और आपको जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको मास्टर क्लास सीरीज में दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यही जो तैयारी है ना 60 दिनों में, तो 60 दिनों में हम इस तरह से पूरा सिलेबस एक सा नहीं कवर करेंगे। अब हम जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उन पे देखेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर जो है ज़्यादा इसकी तैयारी करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड ज़्यादा करिए, मतलब क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ना तो चीज़ों को रट सकते हैं और ना ही ये श्योरिटी होती है कि जो परीक्षा में एक बार आ चुका है प्रश्न यही आएगा। आपका टॉपिक वही हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा हो सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्ड प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मैथ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी बताऊंगी आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें मैं करवाऊंगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना जैसे रिसर्च वगैरह में भी, तो उसमें भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आपके ICT में हैं तो कन्वर्जन के सवाल आते हैं और इसके अलावा भी आपके और भी जो है कैलकुलेशन वाले सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस तो जो करनी है करनी ही है। प्रैक्टिस के लिए देखिए 20 नंबर ये आपके यहाँ से पक्के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये DI के और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के यहाँ पर कंफर्म होते हैं 20 नंबर, 5-5 क्वेश्चन दोनों जगह रहते हैं, DI में भी और यहाँ पर भी।
ठीक है। तो इस तरह से DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एक आप हर दिन करते चलिए, और मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन कम से कम एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं उनको आप हर दिन एक एक लगाइए। बाकी मैं आपको मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स तो आपको दूंगी जो कि मतलब आपके सवाल इजी वे में हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। अब देखिए, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, क्योंकि हम लेटेस्ट पैटर्न की अनुसार बात कर रहे हैं, तो किन यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं। तो देखिए 10 यूनिट में आपसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब जो है एग्जामिनर का माइंडसेट भी आपको समझना चाहिए कि वो किस तरह से जो NTA का पैटर्न यहाँ UGC नेट का पेपर जो है सेट कर रहे हैं, तो वो हायर एजुकेशन के लेवल को ध्यान में रख के कर रहे हैं। क्योंकि आप हायर डिग्री लेने जा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या PhD स्कॉलर बनने जा रहे हो, तो आपसे हायर एजुकेशन से मतलब हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपसे यहाँ कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आने वाला आपका टॉपिक है, मतलब जो यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड से है। मैथमेटिक्स के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, प्रैक्टिस बेस्ड पे। रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। ICT है ना, ICT आपकी यहाँ से, क्योंकि टीचिंग में भी यूज़ होती है, रिसर्च में भी आप टूल्स को यूज़ करते हो, और आप जनरल जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यहाँ पर यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते ही करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और जो लॉजिकल रीजनिंग LR से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर बन रहे हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड से नहीं आ रहे हैं या कम्युनिकेशन से नहीं आ रहे हैं। अगर वहाँ से 2 या 3 सवाल आएगा तो लॉजिकल रीजनिंग से आपको 6 या 7 सवाल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरा मतलब है कि इन यूनिट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर भी करा दी हैं, तो आप इन वीडियोस को भी देखिए। साथ में आपको अब मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर दूंगी, तो आप यहाँ चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ इन यूनिट से आपसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जो अभी परीक्षाएं हुई हैं दिसंबर में और जून में 2023 में। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बने हैं, ठीक है। वैसे भी टीचिंग और कम्युनिकेशन, टीचिंग प्लस ICT ऐसे रिलेट करके सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। और कहीं कहीं पर जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल होते हैं, वहाँ पर सवालों को लेंदी कर दिया गया है। सवाल बहुत ईजी है, लेकिन अब आपकी पढ़ने की हैबिट है स्क्रीन पर, वो भी तो आप अच्छे से कर लेते हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, है ना। तो आपको ज़्यादा लंबे सवाल के लिए मैंने आपको एलिमिनेशन टेक्निक बता रखी है कि आपको उतना नहीं ऑप्शन में जाना है, बस वहाँ देखिए कि कौन सा ऑप्शन मुझे रिमूव करना है, बस उस ऑप्शन को हटा के आप अपने ऑप्शन मतलब वहाँ पर जाइए और चीज़ों को यहाँ पर रेक्टिफाई करिए, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही कुछ सवाल जो है यहाँ पर मैं रोज़ करवाती भी हूँ। आप देखिए जो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किन किन टॉपिक से आ रहे हैं। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, कुछ तो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे होते हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे होते हैं, कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग 100% सवाल आपके आते ही आते हैं, 1-2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। कई बार इसी में कुछ नए टर्म्स पूछ लिए जाते हैं, है ना, रिसर्च में ही। आप देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च से यहाँ सवाल 1 जरूर बनेगा, 1 या 2 सवाल आपके बनते ही बनते हैं। रिसर्च एथिक्स से सवाल बनते हैं, ये आपका प्लेजरिज्म वगैरह इसी में आ जाता है कि क्या पनिशमेंट होता है, कितने परसेंटेज की सिमिलरिटीज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें आपकी प्लेजरिज्म में ही आ जाती हैं। तो रिसर्च एथिक्स में यहाँ से सवाल बनते हैं। और आपका प्लेजरिज्म, इससे मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। और रिसर्च में कौन कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए क्या होता है, और जो आपकी बिब्लियोग्राफी वगैरह में कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा रही है हम। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनको देख लीजिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं अभी भी आपको वीडियो दूंगी। तो हर दिन आपको यहाँ पर शाम में 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दे दूँ, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिन में भी 1 आध वीडियो दिया करूँगी, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं, है ना। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से कुछ आपके बहुत ज़्यादा जो है कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कैलकुलेशन भी कई बार पूछ ली जाती है जो सिंपल फॉर्मूले बेस्ड होती है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक भी कर लेते हैं, और ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, आपको इधर उधर भी नहीं जाना है, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी चीज़ें भी आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं ICT, क्योंकि ये सारी यूनिट्स आपसे ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इन्हीं को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम, कन्वर्जन से सवाल बहुत पूछे गए हैं, और आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स आते हैं,
उनका जो टर्म्स होते हैं उनकी फंक्शंस के बारे में या उनकी जो है एप्लीकेशंस के बारे में पूछ लेता है कि ये इसका क्या यूज़ है या इसके फुल फॉर्म्स क्या है, इनका काम क्या है, इस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसी में आपके कई बार जो इनिशिएटिव्स है ना, जो आपकी आईसीटी या हायर एजुकेशन से संबंधित है, कई बार वो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी चलाई जा रही है उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में इस तरह के सवाल आपके बनते हैं। आईसीटी में जो और ज़्यादा सवाल बनते हैं वो फिल इन द ब्लैंक वाले भी सवाल बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें पूरा पूरा आपको स्टेटमेंट दे रखा है और बीच बीच में कहीं पर फिल इन द ब्लैंक है, उसमें आपको वो टर्म्स को फिलअप करना होगा। तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 4 आपको फिलअप करने को दे दिए गए तो अगर आप 2 भी कर ले जाते हो तो इस तरह से आप बाकी भी आप कर ले जाते हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी यहाँ आईसीटी से बनते हैं। तो इसलिए जो भी जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं, इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये इनकी क्या मीनिंग है। और मैंने काफ़ी वीडियो बना भी रखी हैं, तो आप उनको देख लीजिए। नहीं तो आपको जिसका भी समझ में आता है वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिस भी चैनल को आप फॉलो करें। ठीक है, तो अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि देखिए इतने सारे जो है पूरे इतने सिलेबस से इतने चीज़ों को डिकोड करना, यहाँ पे फिल्टर करना कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, तो मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। मेरी अपनी भी मेहनत है, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी कराती हूँ, साथ में लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट भी देती हूँ। तो मुझे पता है कि अभी क्या की चीज़ें पूछी जा रही हैं और यही पैटर्न अभी एक दो और अटैम्प्ट में लागू रहेगा, है ना। तो इस तरह से जो अब आपके पेपर बन रहा है वो इतना ईजी नहीं बन रहा है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि अगर हम 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने दीजिए। आप देखिए मैथ्स और रीजनिंग में कुछ सवाल होते हैं, मतलब कुछ आपको ऐसे कुछ जो है यहाँ पे इन सारे जो है टॉपिक्स को अच्छे से करना है, जिससे आपके DI के सवाल भी हो जाएंगे। जैसे कि रेशियो, अनुपात, है ना, और आपका प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो, प्रपोर्शन, प्रतिशत, टाइम और स्पीड, ये वाले सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। और रीजनिंग में नंबर सीरीज से यहाँ पर क्वेश्चन जरूर बनता है। कोडिंग के सवाल आते हैं आपसे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस कर लेते हो उतना अच्छी बात है। तो यहाँ से ये सवाल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पर आपसे फैलेसीज, इसके क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। कई बार आपसे 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। आर्गुमेंट से सवाल बनते हैं। ठीक है, कई बार आपको कंडीशन दे दी जाती है, स्टेटमेंट के सवाल दे दिए जाते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से सवाल जरूर आएगा, इस बार भी आएगा। ठीक है, हेत्वाभास और उसके बाद इंडियन लॉजिक, है ना। तो यहाँ पर इंडियन लॉजिक से सवाल जरूर आता है। इंडियन लॉजिक पूरा ही पढ़ लेना चाहिए, कई बार कहीं से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल रीजनिंग में ये पढ़नी है। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन में। तो इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे मैंने कहा कि आपसे बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन सॉरी, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे अभी स्वयं प्रभा चैनल्स के नाम ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो टीचर्स के द्वारा अपनी टीचिंग लर्निंग जो करवाई जाती है उसके दौरान कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं और पूरी वीडियो आपको दे रखी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। इवेल्युएशन में टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, वहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा इवेल्युएशन होगा। ठीक है, और टीचिंग मेथड्स कई तरह के हैं, तो उसमें भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड पे। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, और नहीं तो कई बार टीचिंग और ICT रिलेट करके भी यहाँ पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। अगर आप इतने भी टॉपिक्स कर लें, नोट कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है आप करिए। और इतने टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने, और ये मैंने ऑलरेडी सारे पढ़ा रखे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कम्युनिकेशन जो अगली यूनिट है, इसमें आप देखिए यहाँ पर हर बार आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन, बौद्धिक संप्रेषण, है ना, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल आया है, तो अभी भी आ सकता है बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन से, और इसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है। तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ इसकी कोई थ्योरी भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के बेस पर ही, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देखिएगा। तो उस समय कैसा कम्युनिकेशन था बौद्ध काल में,
बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन क्या थी, खास विशेषताएं क्या थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी, तो आप रिलेट करके चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कि कई बार आपके टेक्निकल टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं, हैप्टिक्स क्या है, क्रोनोमिक्स क्या है, प्रॉक्सिमिक्स क्या है, ठीक है। तो ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो इस पे पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आप देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन मॉडल, अब मॉडल से जो सवाल बनते हैं उसमें क्या है, सीधे सीधे मॉडल का नाम नहीं पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है कि ये इसमें कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, अगर ये विशेषताएं हैं तो किस मॉडल के अंतर्गत आएगी, है ना, या उसी का कोई दूसरा नाम है, अगर उस मॉडल का किसी और अदर नेम से भी जानते हैं, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें निकालना, मतलब मुझे खुद भी पेपर देखना पड़ रहा है ना, कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और आपको कैसे बताना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल को भी पता लगे, मतलब मिल जाए चीज़ें, कि कम से कम वो इतनी चीज़ें वो कहीं से भी मिले, उनको पढ़ लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगली जो लास्ट की यूनिट है, इसमें आपका पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो काफ़ी लंबी है, और यहाँ से जो आपके सवाल करेंट अफेयर्स के भी बनते हैं। ऐसे ही आईसीटी में भी आपके जनरल अवेयरनेस के सवाल मैंने आपसे बताया कि आते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर के भी सवाल आते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। करंट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, एग्जाम के पहले आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या है, जो मेन चीज़ें हैं, इसमें आपको प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट से सवाल आपकी बहुत पूछे जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन में वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, ये अच्छे से पढ़ लेना है, और इसी में एयर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं इनके बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। साथ में इनसे होने वाली डिसीजेज़ क्या हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डिसीजेज़ होती हैं किस पॉल्यूशन के द्वारा, उसका नाम क्या है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं पॉल्यूशन के अंतर्गत। अब उसके बाद देखिए एनर्जी रिसोर्सेज, अब की बार जो ज़्यादा सवाल बने वो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट से बने, ठीक है, तो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट से जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, यहाँ से सवाल बने, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज से सवाल बनते हैं और कई बार आपके करंट वाले सवाल भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें भी करिए, और कभी कभी एमडीजीज और एसडीजी से भी सवाल आते हैं, और करंट अफेयर्स के तो आते ही हैं, ठीक है। तो एमडीजी एसडीजी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाँ बस आपको याद करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें क्या है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली होती हैं, उसमें आपके मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर याद कर लेना है, नहीं याद कर पाते हैं तो कई बार पढ़िए, वो चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं, है ना। तो आप समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वही रिपीट हो, पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, है ना। तो इस तरह से अच्छा सा कॉन्सेप्ट पूरा तैयार करिए। हायर एजुकेशन, अब आते हैं हम, अगली लास्ट की यूनिट है हायर एजुकेशन में आपको एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, इससे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। और कुछ नहीं है, हिस्ट्री में तो जानती हैं कि कुछ भी बदलता नहीं है, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ में क्वेश्चन तो मैं करवा ही रही हूँ। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, तो आपसे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद NEP 2020, इसको जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको लेटेस्ट चीज़ें भी पता लगती हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी जो है इसके ड्राफ्ट के अंतर्गत लाई गई थी, और अभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। 2020 में बनी थी, 2024 आ गया है, तो कुछ नई चीज़ें भी इसमें लागू हुई हैं, कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी करंट में हो ही जाती हैं। कमीशन एंड कमेटी, यहाँ से पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। अब यहाँ से जो सवाल बनते हैं ना, अब इंटरनली पूछे जा रहे हैं, सन वगैरह तो आता ही है कि कब किसके बाद आया, कई बार आपको ऑर्डर में लगाने को भी आता है कि ये पहले आया था या बाद में आया था, तो ऐसे आपके आयोग और समितियों से सवाल बनते हैं। उसके बाद इसमें अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे कि इस समय कौन सा जो है वाइसराय था, किसने ये जो है इस पद्धति को लागू किया, या उसके समय में कैसी शिक्षा प्रणाली थी, ऐसे सवाल बनते हैं। तो थोड़ा सा उस आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके समय में मेन काम क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने क्या किया, वो डिस्पैच आया तो उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में बना तो वो उस समय कौन था, है ना, ऐसे सवाल बनते हैं। और फिर एजुकेशन में नई चीज़ें क्या हो रही हैं, कौन से नए इनोवेशन हैं, या गवर्नमेंट की कुछ नई स्कीम्स आई हैं शिक्षा से संबंधित, तो वो आपके करंट अफेयर से जो है सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपके लिए फ़िल्टर किए, और सारे जो है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो आपके 2 बार 3 बार अटैम्प्ट हो चुके हैं उनको ही ध्यान में रख के इतनी चीज़ें मैंने की, ताकि आपको एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं।
और आपकी मेहनत बच जाए। मुझे भले मेहनत दुगनी करनी पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी फिर मैं तो यहाँ करवा ही रही हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहें। बस अपने तैयारी को ज़्यादा टाइम दीजिए, 2 महीने भी आप अच्छे से कर लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्रैक ना कर पाएँ एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप, वैसे तो मैं रिसर्च से शुरू करूँगी, रिसर्च में जितने भी एवरग्रीन और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन सारे मैं आपको जो है कवर कराऊंगी, प्लस PYQs के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीरियल वाइज जो मैंने आपको बताई हैं, यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर भी कराऊंगी। अब आप लोग बताइए कि और क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट्स करके बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह। अब हम अपनी सीरीज़ को शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।